दोस्तों, रावण का पुत्र मेघनाद कितना शक्तिशाली था। आप यह बात अंदाजा जो है इस बात से लगा सकते हैं कि उसने इकलौते ने ही जो है इंद्र पर विजय प्राप्त कर ली थी। उसने इंद्र को बंदी बना लिया था और इंद्र को छुड़ाने के लिए ब्रह्मा जी स्वयं जो रावण के दरबार में पहुंचे थे। उन्होंने क्या आकाशवाणी की, उन्होंने क्या कोमल भरे वचनों में जो इंद्रजीत थे रावण से उनसे क्या शर्त रखी, उनसे क्या बोला इंद्रजीत को जो है उन्होंने क्या कहा जिससे कि वो इंद्र को छोड़ दे। तो दोस्तों चलिए वीडियो के थ्रू हम लोग जानते हैं। दोस्तों, एक बार क्या होता है, रावण जो स्वर्गलोक को जीतने की इच्छा से इंद्र पर जो हमला कर देता है, वह जो स्वर्ग पर हमला कर देता है और वह जो इंद्र को पराजित कर देता है। जो रावण का बेटा मेघनाथ होता है वह इंद्र को जो है पराजित कर देता है। उसके बाद दोस्तों वह इंद्र को बंदी बनाकर लंकापुरी ले जाते हैं। जब वह इंद्र को लंकापुरी लेकर जाते हैं तो सभी देवता जो गण काफी निराश हो जाते हैं, उनके अंदर भगदड़ मच जाती है। तो सभी देवतागण जो ब्रह्मा जी को आगे करके लंकापुरी की ओर चलते हैं कि वह रावण को समझा बुझा कर इंद्र को जो वापस लेकर आ सके। तो दोस्तों ब्रह्मा जी जो है इस बात के लिए मान जाते हैं और वह लंकापुरी चले जाते हैं देवताओं के साथ। वहां पर रावण और मेघनाथ बैठा होता है। तभी जो है ब्रह्मा जी बड़ी मधुर वाणी में बोलते हैं कि हे रावण, मैं तुम्हारे पुत्र की वीरता और तुमसे काफी प्रसन्न हूँ। मैं काफी आश्चर्यचकित हूँ और मैं काफी जो है उत्तेजित हूँ कि तुम लोगों ने जो है इतनी आसानी से इंद्र को जीत लिया और उसको बंदी बना लिया था। तुम्हारे यह पुत्र इतना बलशाली है, तो आज से यह संसार जो है इस मेघनाथ नामक तुम्हारे पुत्र को इंद्रजीत के नाम से प्रसिद्ध करेगा। तो दोस्तों सबसे पहली बात आप लोगों को पता लगी कि मेघनाथ को इंद्रजीत क्यों कहा जाता है। और उन्होंने कहा कि यह राक्षस जो अत्यंत बलवान और दुर्जय होगा और इसके आश्रय से ही जो तुमने समस्त देवताओं को जो है अपने अधीन कर लिया है और तुमने तीनों लोगों को जीत लिया है। ये बात जो है रावण को कह रहा है ब्रह्मा जी। और वो आगे बोलते हैं कि देवराज इंद्र को अब तुम लोग छोड़ दो, मैं तुम्हारी वीरता का बखान जो है संपूर्ण सृष्टि में करूंगा। और ब्रह्मा जी कहते हैं कि इंद्र को छोड़ने के लिए तुम्हें जो मांगना है वो मांगो। यह सुनने पर मेघनाथ जो ब्रह्मा जी को बोलता है कि आप मुझे अमरता का वरदान दे दीजिए। लेकिन इस पर ब्रह्मा जी बोलते हैं कि इस धरती के अंदर इस सृष्टि में जो भी चीज उत्पन्न हुई है उसका जो नाश होना तय है, उसको मुक्ति मिलनी ही मिलनी है, तय अमरता का वरदान मैं नहीं दे सकता। तो जो है इंद्रजीत है वो दूसरा वरदान मांगता है। तो वह कहता है कि मुझे महातेजस्वी और युद्ध इंद्रजीत ने कहा कि अगर मैं इंद्र को छोड़ दूंगा तो मुझे अमरता का वरदान देने से तो जो है ब्रह्मा जी ने मना कर दिया था दोस्तों। और यह सुनकर जो है मेघनाथ ने कहा कि मुझे एक ऐसा रथ चाहिए कि जब भी मैं कोई तपस्या करूं या कुछ भी करूं तो मुझे कोई ऐसा रथ चाहिए जो कि एक अग्निकुंड से निकले और जिसमें जो घोड़े जुते हुए हों, और जब तक मैं उसके ऊपर बैठा हूं मुझे संग्राम में कोई हरा ना सके। और यदि युद्ध हेतु किए जाने वाला जो है यज्ञ है वो जप है और हवन पूर्ण न हो और मैं जो है फिर युद्ध में उतरूं तो मेरा भले ही विनाश हो जाए। दोस्तों यह जो है वचन बोले ब्रह्मा जी को मेघनाथ ने और उसके बाद ब्रह्मा जी ने जो है उसका यह वरदान दे दिया। और आप लोग जानते हैं कि अंत में मेघनाथ की क्या गति हुई। तो दोस्तों उसके बाद जो है वो इंद्र को छोड़ देते हैं ये वरदान मिलने के बाद, और इंद्र जो है दोबारा से स्वर्गलोक चला जाता है दोस्तों। तो यह दोस्तों आज की वीडियो आप लोगों को कैसे लगी कमेंट करके जरूर बताएं। और भी ऐसी वीडियोस के लिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।